गुड मॉर्निंग सबको, मेरा नमस्कार। टॉपर बोर्ड में आपका स्वागत है। अभी आप देखेंगे इस वीडियो में त्रिकोणमिति से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने जा रहा है बोर्ड परीक्षा के लिए, यानी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें कि उनको भी फायदा हो जाए। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें दिया हुआ है आपका साइन ए बराबर 3/5। तो अब निकालना है, ये होता है हमारा लंब यानी P/H होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा B/H। क्या हो जाएगा? B/H हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये लंब दिया हुआ है 3 और ये कर्ण दिया हुआ है 5। जब आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर 1/√3 हो तब थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ समझना है, दिया हुआ है tan थीटा बराबर 1/3। क्या दिया हुआ है? रूट में 1/√3 दिया हुआ है। और यहाँ से ये होता है हमारा कितने डिग्री का, तो tan होता है ये 30 डिग्री का मान। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। ये होता है tan 30 डिग्री का मान। अब दोनों तरफ से tan हटा देंगे, क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। अब समझना है कि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 दिया हुआ है, तो यहाँ से निकालना है cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। अब निकालना है साइन थीटा बराबर होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। बराबर यहाँ देखते हैं तो आपका रूट में हो जाएगा 3/4, यानी आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है सेक ए बराबर 12/13, तो tan एक मान निकालना है। अब यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ से क्या होता है, सेक ए बराबर होता है हमें कर्ण यानी H/B होता है, कर्ण बटा आधार। ये दिया हुआ है हमारा 13 है और ये दिया हुआ है 12। तब यहाँ से हो जाएगा ये 13 और आधार हो जाएगा 12। जब ये निकालेंगे तो हो जाएगा 5। अब निकालना है क्या? tan ए बराबर हो जाएगा P/B। अब P की वैल्यू हो जाएगा 5 और B यानी आधार का वैल्यू हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? ये 5/12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नंबर 5 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए। ये होता है आपका सिंपली डायरेक्ट फार्मूला पर सेक स्क्वायर ए। नंबर 6 दिया हुआ है साइन ए बराबर कॉस बी, तो a + b का क्या होगा। अब यहाँ समझना है कि साइन ए बराबर आप लिख सकते हैं कॉस बी, तो दिया हुआ है, लेकिन कॉस भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस ए लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ से साइन हटा दिया, क्या हो जाएगा हमारा? a बराबर 90 डिग्री माइनस बी। यहाँ पे आपको b दिया हुआ है, ये b किधर ले चले जाएंगे, तो a + b बराबर आपका हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही है। नंबर 7 दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 5/13, तो tan थीटा का मान क्या होगा। ये सब इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब दिया हुआ है हमें साइन थीटा बराबर 5/13 दिया हुआ है, तो और ये होता है आपका P/H होता है, यानी लंब, यानी होता है आपका लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा हमारा 5 और ये हो जाएगा 13। कितना दिया हुआ है? 13 दिया हुआ है। अब निकालना है tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका P/B होता है। तो यहाँ से आधार हो जाएगा 12। अगर निकालेंगे आप से आपका हो जाएगा आधार 12 है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P/B, यानी कितना हो जाएगा हमारा? 5/12 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक त्रिभुज में यदि AB बराबर 5 दिया हुआ है और ये BC आपका 12 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, और कोण B बराबर 90 डिग्री, तो tan C मान निकालना है। इस तरह में सबसे पहले निकाल लेना है हमको, एक समकोण त्रिभुज बनाना है और ए बी सी। अब प्रश्न से देखिए ये 90 डिग्री बी दिया हुआ है, अब tan C निकालना है, ये एंगल tan में निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा
ए बी 5 यानी ये हमें 5 दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ है 12, ये 12 दिया हुआ है, आगे निकलने की जरूरत नहीं है। अब tan सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan सी दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा P बाय B होता है। अब P वैल्यू दिया हुआ है 5, कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और ये 12 दिया हुआ है, कितना हो जाएगा 5/12 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 9 दिया हुआ है साइन 60 डिग्री और cos 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 60 का मान होता है आपका √3/2 होता है और cos 30 का मान होता है √3/2 होता है। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा यानी 3/4 ऑप्शन ए सही है। दिया हुआ है tan स्क्वायर ए प्लस 1 का मान किसके बराबर है, तो tan स्क्वायर ए प्लस 1 होता है sec स्क्वायर ए यानी ऑप्शन बी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है यदि सीक थीटा 5/4 तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और दिया हुआ है हमें सेक थीटा, क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 5/4 दिया हुआ है और ये होता है हमें कर्ण बटा आधार, कर्ण यानी h/b हो जाएगा। अब निकालना है tan थीटा, ये हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये निकालते हैं 3 हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका P/B यानी लंब बटा आधार यानी हो जाएगा 3/4 यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि cos 0 डिग्री मान क्या होता है, तो cos 0 का मान होता है 1। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 का मान होता है 1 यानी ऑप्शन बी सही है। नंबर 14 दिया हुआ है साइन ए बराबर 5/13 तो tan ए का मान निकालें। तो यहाँ से सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और यहाँ से हो जाएगा हमारा ए और ये बी और ये सी हो जाएगा। तो यहाँ से कहता है ए के लिए लंब ये हो जाएगा हमारा बी सी और कर्ण हो जाएगा हमारा ए सी हो जाएगा यानी 13 हो जाएगा। जब ये निकालेंगे तो 12 हो जाएगा हमें। अब कहता है कि tan ए ही निकालना है, क्या हो जाएगा आपका P/B हो जाएगा लंब बटा आधार यानी ये दिया हुआ है हमें कितना 5/12 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है cot 30 का मान क्या होगा। तब समझना है cot 30 का मान क्या होता है। यहाँ से cot अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज होता है ये cos 30 बटा साइन 30 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 30 का मान होता है √3/2 और साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, 2 कट जाएगा यानी √3 हो जाएगा ऑप्शन ए सही। नंबर 16 यदि समकोण त्रिभुज में एक कोण 30 डिग्री है तो उस त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होगा। अब समझना है कि तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री होता है। एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ यानी 90 डिग्री दिया हुआ है और दूसरा आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, तीसरा को थीटा मान लेते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों का योगफल हो जाएगा आपका 120 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस हो जाएगा आपका 120 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं यानी ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। नंबर 19 cos 90 डिग्री का मान क्या होता है। cos 90 डिग्री मान होता है 0 डिग्री यानी ऑप्शन ए सही है। sec a बराबर 1/cos a होता है। यह किस प्रकार का सूत्र है, यह ये आपका प्रमेय सूत्र है। 23 cot a इंटू tan a का मान क्या होता है। cot इंटू tan मान हमेशा 1 होता है, चूंकि क्या होता है यहाँ समझिए cot थीटा बराबर होता है आपका 1/tan थीटा होता है। ये cot के बदले 1/tan लिख देंगे और ये tan कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी ऑप्शन बी 1 सही है। कोसेक ए बराबर 1/sin ए होता है, तो sin ए बराबर 3/5 है तो कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा CSC मतलब कोसेक ए हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5/3 यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 25 cos ए बराबर 12/13 है तो sec ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा 13/12 हो जाएगा यानी ऑप्शन हो जाएगा बी सही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और इस वीडियो को शेयर कर दें क्योंकि काफी इंपोर्टेंट होने वाला है आपका 2026 एग्जाम के लिए। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के।